नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक अलग तरह की स्पिरिचुअल साधना। इसको मैंने नाम दिया है शरीर ध्यान। इसको मैं जानबूझ के शरीर ध्यान बोल रहा हूँ ताकि आप इसको कर सकें। एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए चेतना ध्यान, कि आप कैसे शरीर में से निकलकर चेतना तक पहुँच सकें। और इसमें मैं आपको चाहता हूँ कि ये 5 चीज़ों को अपने दिमाग में फ़ाइल के रूप में बनाएं और हर एक फ़ाइल में जो मैं कहूँगा उसको बातें डालें और फिर कॉन्टेम्पलेट करिएगा प्रैक्टिस करने से पहले कि क्या समझे आप। ऑथर कहते हैं सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मेडिटेशन। दूसरा पॉइंट है डिवोशन। तीसरा पॉइंट है मेमोरी। चौथा है नेम और पांचवा है साधना। मेडिटेशन, डिवोशन, मेमोरी, नेम और साधना। ठीक है, तो सबसे पहला मेडिटेशन, एज यू आर। ऑथर कहते हैं जस्ट मेडिटेट ऑन द फैक्ट दैट यू नो यू आर। जब भी आपका मन करे ध्यान करने का तो आप इस सच्चाई पर मेडिटेट करिएगा कि आपको पता है आप हैं। आज मुझसे कोई कह रहा था कि मेरा दिन वेस्ट हो गया। मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने बताया कि जो काम मैंने सोचा था, जो टॉपिक पढ़ने के लिए मैंने सोचा था, वो पढ़ नहीं पाया। तो मैंने उनसे यही पूछा कि ध्यान किया? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ट्राई करना चाहते? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा बस ये फील करो कि तुम हो, इस शरीर में तुम हो। अब उसके लिए अचानक से आपको अपने हाथ, अपने पैर, अपने पेट, बॉडी को फील करना पड़ेगा और उसकी वजह से आपको वहाँ से हटना पड़ेगा अपने विचारों से कि मैं अपना काम नहीं कर पाया, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, मैंने इनसे लड़ाई की थी। ये जो भी बातें दिमाग में चल रही हैं, आपको थॉट से अलग हटकर शरीर में आना पड़ेगा। योर कॉन्शियसनेस हैज़ टू बी रियलाइज्ड। जब आप अपने शरीर को महसूस करते हैं तो आप असल में अपनी बॉडी को फील नहीं करते, आप अपनी चेतना को फील करते हैं। लेकिन चेतना बॉडी के साथ में मिक्स्ड है। जैसे पानी के अंदर में रंग मिला होता है, ऐसे ही चेतना और बॉडी दोनों मिक्स्ड हैं। तो जब तक आप खाली विचार करते रहते हैं तब तक आपको ये एहसास नहीं होता कि आपके पास बॉडी है। लेकिन जैसे ही आप बॉडी को फील करना शुरू कर देंगे, आप अपनी चेतना के पास आना शुरू हो जाएंगे। ट्रिक है, माइंड में रहेंगे तो बॉडी बनेंगे, बॉडी में रहेंगे तो कॉन्शियसनेस बनेगी। योर कॉन्शियसनेस हैज़ टू बी रियलाइज्ड। और जब तक आप अपने माइंड में रहते हैं, थॉट्स में रहते हैं, उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड कॉन्शियसनेस। एक ऐसी चेतना जो उलझी हुई है थॉट्स में। एक रूल बना लीजिए, जब भी आपके थॉट्स चल रहे हैं तो उसको आप एहसास कर पा रहे हैं ना, वो कॉन्शियसनेस में घूम रही है, तो वो है अनरियलाइज्ड कॉन्शियसनेस। ऑथर कहते हैं योर कॉन्शियसनेस हैज़ टू बी रियलाइज्ड। आपको पानी का पवित्र रूप देखना है, आपको अपनी चेतना को फील करना है विदाउट थॉट्स। इट इज़ वर्थ ऑल एफर्ट एंड पेनेंस। इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितनी भी कोशिश करनी पड़े, करिए। ये बेशकीमती है। गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी, जो कुछ भी सोच रहा है, जो कुछ भी कर पा रहा है, उन सबसे ज़्यादा कीमती है ये। इसके लिए जो एफर्ट आपको डालना पड़े केवल माइंड में से बॉडी में आकर रहने की, वो डालिए। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस मेडिटेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज्ड इन दिस कॉन्शियसनेस। और ये जो प्रैक्टिस है, इसको आप 2-4 दिन में नहीं सीख सकते। अरे बॉडी को, कोई मसल को डेवलप करना है, आपको कोई स्किल सीखना है, सिंगिंग सीखना है,
इनको फिल्म मेकर बनना है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी टाइम लगता है। ऑथर कहते हैं इस मेडिटेशन को करने के लिए, इस प्रैक्टिस को करने के लिए आपको बहुत लंबा समय देना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कॉन्शियसनेस में स्टेबलाइज्ड होंगे, स्थित हो जाएंगे। हम बचपन में शहर में रहते हैं, मतलब हम लोगों का जो जन्म हुआ है शहर में है। अगर पहाड़ों में चले जाएं तो वहाँ पर थॉट्स कम होते हैं, इसलिए जितने भी ऋषि मुनि होते थे वो अपने आप को शहर के बाहर किसी पेड़ के नीचे बिठाते थे, भीड़ भड़के में नहीं बिठाते थे। और अगर उनको साधना करनी थी तो और जंगलों में या गुफाओं में या पहाड़ों में जाते थे, क्योंकि वो आसपास से मिलने वाले थॉट्स के साथ में फंसना नहीं चाहते थे। इसलिए एक और रूल बनाते थे ऋषि मुनि, वॉन्डर करते थे किसी एक जगह पर। बाय रूल, अगर आप साधु बनना चाहते हैं, मॉन्क बनना चाहते हैं, तो रूल ये है कि किसी भी एक जगह पर 2-3 दिन से ज़्यादा मत रुकिए, क्योंकि जब आप किसी जगह रुकते हैं तो वहाँ के लोगों से लगाव होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को भगवान कृष्ण थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अगर घर परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, तो तुम सन्यासी नहीं बन रहे हो। जो सन्यास होता है, असली सन्यास, वो मन के अंदर होता है। अब मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग हैं जो अपना मन का घर छोड़ करके शरीर में आकर के रहना चाहेंगे। है तो बड़ी सिंपल प्रैक्टिस, लेकिन इसको बहुत टाइम तक करना पड़ेगा। प्रेजेंस में आने की बात कर रहे हैं। हाँ, बॉडी में तो रहता है, हम लोग बॉडी में मेंटली नहीं रहते, ध्यान हमारा थॉट्स की तरफ रहता है। हम बॉडी में मजबूरी में रहते। वैसे तो हमारी कॉन्शियसनेस माइंड में ही रहती है। हमारे माइंड में कॉन्शियसनेस होती है, इसलिए जब खाना अच्छा लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लेते हैं। हमारी माइंड में कॉन्शियसनेस होती है, इसलिए हम माइंड से लोगों को डिसाइड करते हैं कि वो अच्छा है कि ख़राब है। हमारी माइंड में कॉन्शियसनेस होती है, इसलिए हम चीज़ों के, लोगों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। हम ज़्यादातर चीज़ें 100% चीज़ें माइंड से करते हैं, थॉट से करते हैं। जब आपकी चेतना बॉडी में रहेगी तो आपको महसूस होगा, अपना दिल का धड़कन फील होगा, उंगलियां फील होंगी। आप चलते समय अपने आप को फील कर पाएंगे। लेटेंगे तो आप बॉडी को फील करेंगे। हम 100% रहते हैं माइंड में। हाँ, आप स्पिरिचुअल आदमी हैं तो आप स्पिरिचुअल माइंड में रहते हैं, स्पिरिचुअल थॉट्स में, लेकिन बॉडी में नहीं रहते। आपको इस प्रैक्टिस को कई साल तक करना पड़ेगा, तब जाके आप बॉडी के अंदर में कॉन्शियसनेस में रह पाएंगे, स्टेबलाइज हो पाएंगे। रिमेंबर दैट यू हैव नो फॉर्म एंड योर फॉर्म इज ऑल मैनिफेस्ट एंड ऑल परवेडिंग। इसमें अगर आपको कभी सोचना ही है, कोई चीज़ याद ही करना है, तो अपने आप को यही याद कराइए कि मेरा कोई रूप नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तो रूप से ही मोहित होते हैं, और उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि आप तो दिन भर रूप को ही संवारती हैं। नहीं, हमारे मन में, जिसको कृष्णमूर्ति बोलते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, वो अनकॉन्शियसली चॉइसेस बने हुए हैं। कृष्णमूर्ति भी तो अपने रूप को होता। बिल्कुल, कृष्णमूर्ति भी अपने रूप को संवारते थे। अमिताभ बच्चन भी अपने आप को संवारते हैं। और अभी हम लोग कुछ दिन पहले किसी किले पर गए थे, बताया चला उसकी जो रानी है वो भी अपने आप को संवारती थी। माइकल जैक्सन तो अपने रूप को इतना संवारते थे कि प्लास्टिक सर्जरी कराते थे। बड़ी बड़ी कंपनीज अरबों रुपए कमा रही हैं रूप को संवारने के लिए। इसलिए तो मैंने कहा कि ये साधना आपके लिए नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं कि कृष्णमूर्ति भी बहुत ज़्यादा मतलब अपने कपड़ों पर और पहनावे पे, और कहीं पे लिखा था कि वो अपने बालों को भी ऐसे करते थे जिससे कि उनका वो बीच का गंजा बना दिखे, ऐसे का काम करते थे स्टाइलिश में। हाँ, कृष्णमूर्ति तो करते थे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ऑथर कहते हैं रिमेंबर दैट यू हैव नो फॉर्म। जब आपको अपने बारे में याद करना हो कि मैं कौन हूँ, तो ये याद करिएगा
कि मेरा कोई रूप नहीं है। अभी फ़िलहाल जो हमारे थॉट्स चलते हैं वो याद करते हैं कि मेरा ये स्ट्रक्चर है, मेरा ये रूप है, और उसमें भी हमको एकदम परफेक्ट फ़ोटो चाहिए होती है, अपनी एकदम HD 4K फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं, डिजिटल कैमरा से खींची हुई। आपको याद करना है, कॉन्शियसली अपने आप को स्मरण दिलवाना है। क्या याद दिलवाना है? मेरा कोई रूप नहीं है, आई हैव नो फॉर्म। और अगर कोई फॉर्म है तो वो है ऑल मैनिफेस्ट, ऑल परवेडिंग, स्पेस की तरह हूँ मैं। जब आप अपने बॉडी को फील करेंगे, कुछ दिनों में आपको अपनी शक्ल भूल जाएगी, बशर्ते आप शीशे में अपने आप को निहारें ना, साफ सुथरा रखें, लेकिन बॉडी को महसूस करें। अगर आप इस कॉन्शियसनेस में आना चाहते हैं तो आपको डिटैच होना पड़ेगा, अपनी मेंटल इमेज से डिटैच होना पड़ेगा। ये ज़बरदस्ती नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। ये अलग टाइप की प्रैक्टिस है, ये कृष्णमूर्ति की प्रैक्टिस नहीं है। इसको आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें कर सकते हैं। जो ये रूप है हमारा, अभी जो बहुत खूबसूरत रूप है हमारा, स्मार्ट शक्ल है। आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बाइसेप्स दिखाई देंगे, आप यू विल बी अट्रैक्टिव। बट ये आपका मैनिफेस्ट रूप है, दिखने वाला रूप है। ये सिक्के का एक पहलू है। इसी सिक्के का दूसरा पहलू है अनमैनिफेस्ट रूप, जिसका नाम दिया गया है ब्रह्म, ईश्वर, गॉड, क्योंकि वो ऑल परवेडिंग है। उसी को कृष्ण मानते थे कि मैं हूं। कहते थे ना, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। वो इस वाले चेहरे को नहीं बोलते थे जो पीला वस्त्र पहनता था, मोर मुकुट लगाता था। वो अनमैनिफेस्ट फॉर्म को बोलते थे, बांध मुझे। Then that which never dies, that has no qualities and is without illusion will be free। अरे बड़ी अच्छी चीज़ है। हमको लगेगा कि जो हमारे अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है वो तो फ्री है। नहीं फ्री है, अभी वो बंधी है। किस चीज़ में बंधी है? बॉडी से ज़्यादा माइंड में। कहते हैं तब जाकर के, जब आप अपनी इस बॉडी में, अपनी कॉन्शियसनेस में आएंगे, माइंड को छोड़कर, तब जाकर के वो चीज़ जो कभी मरती नहीं है, वो चीज़ जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, वो चीज़ जिसको कभी कोई भ्रम नहीं पकड़ता, वो फ्री हो जाएगा। एक हवा जो पानी में एक बुलबुले की तरह फंसा हुआ है, वो हवा जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, वो हवा जिसके अंदर कोई इल्यूजन नहीं है, वो हवा जो हवा ही रहता है, पानी नहीं बनता, वो पानी में से निकलकर बाहर चला जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। हमारे ही अंदर एक ऐसी एंटिटी है, लेकिन वो अभी हमारे, मतलब इस माइंड में फंसी हुई है। इट इज़ कॉल्ड परब्रह्म। और जब वो फ्री होती है तब उसको बोलते हैं परब्रह्म। तो ये तो था मेडिटेशन जो आपको करना है। इसमें क्या करना है? नो, फील एज यू आर। अब हम लोग यूजुअली ऐसा करते हैं, हम फील करते हैं, फील नहीं करते हम, हाँ फील ही करते हैं अपने थॉट्स को, थॉट्स में से निकलने वाले प्रेशर को, इमोशन को। बॉडी को कहाँ फील करते हैं? बॉडी तो खाली निहारते हैं, उसको खूबसूरत बनाते हैं, और हम चाहते हैं दूसरे जब हमारी बॉडी को देखें तो वो हमको फील करें, अच्छा कहें, बुरा कहें, बट हम अपनी बॉडी को फील नहीं करते। अगर आप कभी गुस्से के समय अपनी बॉडी को फील करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, पता है? क्योंकि आपको दिखाई देगा कि बॉडी में एकदम कंस्ट्रेंट्स है, टाइटनेस है, वो ढीला हो जाएगा। कभी आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं तो बॉडी को फील करें, आपको दिखाई देगा यहाँ पर नेक में स्ट्रेन है, टाइटनेस है, ढीला कर देंगे आप। तो इस प्रैक्टिस में, इस ध्यान में, इस मेडिटेशन में आपको जस्ट मेडिटेट ऑन द फैक्ट दैट यू नो यू आर। आप जानिए कि मैं हूँ, मैं शरीर हूँ नहीं, बस मैं हूँ। और अचानक से देखेंगे कभी कभी आप शरीर से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं शरीर को छोड़ करके आराम से लेटा हूँ और कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बस अपनी सांस ले रहा हूँ गहरी। जो भी बॉडी का पार्ट्स याद आए, उंगली के पास पहुँच गए, उसको फील कर रहे हैं। पैर, कभी मान लीजिए आपने बहुत एक्सरसाइज कर लिया, आज ही मैंने किया था, कुछ सिटअप्स किया था तो पैरों में टाइटनेस था, तो उसको फील कर रहा था तो पैर में पहुँच गए। लेकिन
फ़ायदा ये है कि इस प्रैक्टिस में उस चीज़ का थॉट नहीं होता, पैर का थॉट नहीं होता, पैर की एक्सपीरियंस होती है। वो दरवाज़ा है शरीर में से निकल के जाने के लिए कॉन्शियसनेस में। बॉडी इज़ अ डोर टू कॉन्शियसनेस। इसमें एक और चीज़ आपकी मदद करेगा और वो है डिवोशन, भक्ति। इट इज़ अ फोर्स टू डिवाइन। वन मस्ट हैव डिवोशन फॉर द गुरु। आज से सवाल पूछना शुरू करिएगा, व्हाट इज़ डिवोशन। हम लोग को ये तो पता है, आई लाइक समथिंग, लाइकिंग तो पता है। जैसे श्रीश की फेवरेट फिल्म है अवतार, अवतार सीरीज़, कुंफू पांडा। वैभव के ढेर सारे फेवरेट डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, तो उनके लिए डेडिकेटेड भी होंगे। इनसे भी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है जब आप किसी के लिए डिवोटेड होते हैं। और जब आप 10 में से एक सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपसे भी बताया कि मैथ्यू वॉकर की जो बुक मैं पढ़ रहा था, वाई वी स्लीप, उन्होंने जितनी बुक्स हो सकती हैं स्लीप पर सब पढ़ी हैं। और उसमें से कुछ लोगों को बोलते हैं द ग्रेट राइटर, द ग्रेट साइंटिस्ट, द ग्रेट स्लीप एक्सपर्ट। ऐसे ही मैंने पढ़ा था जब हमारे मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ्स के ऑथर डॉक्टर ब्रायन वीस, जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, तो जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स थी, क्लासिक बुक्स थी, उसको सर्च किया, उसको पढ़ा। तो मेरे हिसाब से वो लोग भले डिवोशन तक ना पहुँचे हों, बट फिर भी बहुत डिवोटेड थे उस सब्जेक्ट के लिए। तो आप भी, यू मस्ट हैव डिवोशन फॉर द गुरु। आपको डिवोशन होना चाहिए गुरु के लिए, जिसको भी आप गुरु मानते हैं। फिलहाल अगर आप मेरे साथ सीख रहे हैं तो आप यहाँ पर भी डिवोटेड हो सकते हैं। भजन एंड आरती, सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स आर अ सिंबल ऑफ योर लव टूवर्ड्स द गुरु। जब आप आरती और भजन गाते हैं तो वो एक साइन है कि आप अपने गुरु के लिए डिवोटेड हैं। देखिए, आप गाना चाहें नहीं गाना चाहें, सुर में है नहीं सुर में, पता नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता कि मीराबाई क्लासिकल सिंगर रही होंगी, बट मीराबाई बार बार कृष्ण को याद करना चाहती थी। तो जब आप अपने गुरु के लिए आरती करते हैं या भजन करते हैं तो आप बार बार याद करते हैं। ये एक सिग्नल है कि आप डिवोशन में हैं अपने गुरु के लिए। In order to be stabilized, practice meditation, you will naturally get the knowledge of yourself. बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब आप डिवोशन में होते हैं तो धीमे धीमे जो मेडिटेशन हमने बताया उसको आप करते जाएंगे। आपकी कॉन्शियसनेस थॉट्स में से शिफ्ट होकर के बॉडी में आ जाएगी, और फिर जो कुछ भी सुप्रीम कॉन्शियसनेस में, डिवाइन फ्रैगमेंट में नॉलेज है, वो अनायास आपको मिल जाएगा। इन ऑर्डर टू बी स्टेबलाइज्ड, प्रैक्टिस मेडिटेशन। आप रोज़ 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, जब भी याद आए, प्रैक्टिस करिए इस मेडिटेशन को। कौन सी? बी विद द बॉडी। क्यों प्रैक्टिस करिए? ताकि आप स्टेबलाइज हो सके। आप किसी चीज़ से डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, इसका मतलब आपका ब्रेन एक ऐसा कंडीशन में है कि वो बहुत आसानी से डिस्टर्ब हो सकता है। देखिए, एक छोटा सा चश्मे का कवर है, अगर ये ऐसे खड़ा है तो ये बहुत आसानी से डिस्टर्ब हो रहा है। अगर मैं बैलेंस करके खड़ा कर भी दूँ किसी तरह से, ज़रा सा भी हिलाएगा तो गिर जाएगा। इसलिए मुझे इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। इसकी जो बेसिक पोजीशन है जिसमें आराम से रह सके, उसमें लाना पड़ेगा। तो नॉर्मली स्टेट में जिसमें हम हैं, जिसमें हम थॉट्स में रहते हैं, ढेर सारे एम्बिशंस पे रहते हैं, ऑटोमेटिक कंपैरिजन चलते रहते हैं, वो है अनस्टेबलाइज्ड स्टेट ऑफ द माइंड। उस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए आपको करना पड़ेगा बॉडी मेडिटेशन। और जब आप बॉडी मेडिटेशन कर करके अपने बॉडी को फील करते रहेंगे, तब होगा एक नेचुरल ट्रांसफरेंस ऑफ नॉलेज ऑफ द सेल्फ। डिवाइन फ्रैगमेंट क्या, कैसे जीता है, कैसे कैसे कभी नहीं मरता, उसकी कोई एजिंग नहीं होती, उसके अंदर कोई डर नहीं होता, वो आपको नेचुरली फील होगा।
लेकिन माइंड में नहीं होगा, थॉट्स में कभी नहीं होगा, वो आपको इस बॉडी के फीलिंग में ट्रांसफ़र होगा। इसलिए कबीर क्या बोलते हैं, पहले मुझे लगता था कि मैं जो बूंद है समुंदर में बीत जाएगी, चली जाएगी, लेकिन मैंने क्या महसूस किया, बूंद में ही समुंदर आ गया। लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क वेंट इन एनेबलिंग अस टू फ्लिक अ स्विच एंड लाइट अप द रूम। ऑथर कहते हैं इस कमरे में जो लाइट जलती है, उस बल्ब को और उस स्विच को, इन सब को खोजने के लिए, ईजाद करने के लिए बहुत मेहनत की गई है। कितने साल लगे हैं थॉमस अल्वा एडिसन ने और इस तरह के ढेर सारे साइंटिस्ट ने कई साल की मेहनत की है। किसी ने बिजली का पहला रूप देखा होगा, फिर बल्ब किसी ने खोजा होगा। दोज हु अचीव द ट्रूथ परफॉर्म्ड अ लॉट ऑफ पेनेंस इन द ओल्ड डेज। ठीक ऐसे ही पुराने दिनों में बुद्ध, कृष्णमूर्ति या इवन और पहले पतंजलि, या शायद पतंजलि से बहुत पहले ढेर सारे ऋषियों का नाम है। जब आप उनको पढ़ेंगे, रमण महर्षि को, तो वो ऐसे ऐसे ऋषियों के बारे में बताते हैं, कहानी लिखते हैं जो हमने कभी नाम ही नहीं सुने। एक बार रमण महर्षि गए थे एक पहाड़ पे जहाँ पर वो जाया करते थे, और वहाँ सुना था एक गौतम ऋषि रहते थे ऊपर, तपस्या कर रहे हैं हज़ारों साल से, और उनको जाना था उस जगह पे जहाँ पर वो थे। उस पे कहा जाता है एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। जा रहे थे वो, और एक मधुमक्खी का छत्ता ने उनको भगा दिया वहाँ से। तो उन्होंने इसको साइन माना कि वो नहीं चाहते कि मैं उनको डिस्टर्ब करूँ। एक बार ऐसे ही वो वॉक कर रहे थे पहाड़ी पे, एक बूढ़ी औरत खूब डांटा उनको, बोलती बैठ नहीं सकते, बैठ के ध्यान नहीं होता। बोलते हो ना हो, वो उस जंगल की स्पिरिट थी। तो एंशिएंट लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत तपस्या की है ट्रूथ को जानने के लिए। नाउ इट इज़ अपॉन अस, इफ यू हैव इम्बाइब्ड व्हाट हैज़ बीन हर्ड फ्रॉम मी, विल देयर बी एनी क्वेश्चन लेफ्ट अनआंसर्ड। अब अगर आपने जो कुछ भी सुना है इसको आप अगर इम्बाइब कर लें, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ये चीज़ किसी को पता नहीं थी पहले, 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले किसी को नहीं पता थी। किताबों को किसी ने लिखा नहीं था। लोग बहुत कोशिश कर करके अचानक से खोजा होगा उन्होंने, कि अचानक से आदमी मन के स्ट्रेस से फ्री हो सकता है। पहले बड़े डर रहे होंगे, जंगल में रहता है आदमी, जानवर खा जाते हैं आपको। उसी हिसाब से हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है डरने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। हम आज भी वैसे ही सोचते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खोजते हैं कि कहाँ मुझे डरना चाहिए। आज से 3 महीने पहले ये चीज़ हुई थी, तुमने ये कहा था, इसका मतलब मुझे तुमसे डरना चाहिए। ये हमारा थॉट्स ऐसे ही काम करता है। वहाँ से हटने के लिए आपको केवल एक काम करना है, बी विद द बॉडी। द ओनली इंस्ट्रूमेंट फॉर लिबरेशन इज योर ओन कॉन्शियसनेस। अगर आपको फ्री होना है अपनी सारी सफरिंग से, इस बॉडी से, तो उसका केवल एक ही जरिया है, आपकी अपनी कॉन्शियसनेस। बट कॉन्शियसनेस फ्री फ्रॉम मिक्स्ड थॉट्स। कितने भी इंटरेस्टिंग, कितने भी अच्छे थॉट्स हैं, अगर आप उसमें हैं, भगवान के भी थॉट्स में हैं, तो वो भी इसलिए ताकि आप भगवान से आ सके नीचे, बॉडी के पास, बॉडी को फील कर सके, प्योर कॉन्शियसनेस को फील कर सके। तो डिवोशन का क्या मदद होगा? डिवोशन आपको फोर्स देगी ताकि उन टीचिंग्स को आप ऐसे पढ़ें कि सचमुच में मुझे जीना है। ऐसा ना हो जाए कि चलो पढ़ लिया फिर भूल गए। फिर आपको मेमोरी यूज़ करना है। द मेमोरी इज़ अ राइट एड्रेस। हमारे पास ढेर सारी चीज़ों की मेमोरी है। जाना है श्रीश? चले जाओ, नींद आई तो सो जाओ बेटा। चलो इसके बाद फिर ख़त्म कर देंगे, ठीक है? फिर 2 पॉइंट कल कवर करेंगे। हम मेमोरी को कभी ऐसे नहीं यूज़ करते जैसे चाबी। हम मेमोरी को रैंडमली यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हम करते ही नहीं, मेमोरी हमको यूज़ करती है। जो भी थॉट हमको ज़्यादा परेशान करती है वही हमारी मेमोरी हो गई, और वही हमारी पर्सनैलिटी हो गई। देखिए, अगर किसी इंसान ने मुझे बहुत परेशान किया,
तो मेरे लिए वो आदमी एक विलन है। ये मेरी पर्सनैलिटी है। मैं कितना भी अच्छा आदमी हूं, जब मैं उसके सामने जाऊंगा तो मैं एक जहर हूं, मतलब वो मेरे लिए और मैं उसके लिए। ये हमारी नेचुरल मेमोरी है। ऑथर कहते हैं, सो लॉन्ग एज यू आर एंटैंगल्ड इन एनी अदर काइंड ऑफ मेमोरी यू कैन नॉट प्रोग्रेस। जब तक आपकी माइंड में कोई और मेमोरी इंपॉर्टेंट है जो कि स्पिरिचुअल नहीं है, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आप घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, बट प्रोग्रेस नहीं करेंगे स्पिरिचुअली। कंटिन्यूअसली थिंक ऑफ वॉट यू आर एंड नॉट ऑन वॉट यू नो। 24 घंटे कोशिश करिए ये सोचने की कि मैं अभी क्या हूँ। थॉट्स हमको ले जाते हैं कहीं, किसी के बारे में सोचते हैं, किसी चीज़ को पाने के बारे में सोचते हैं। वो एक एड्रेस है कि हमको कहाँ जाना है। ऑथर कहते हैं, तुम बार बार ये सोचो कि मैं क्या हूँ। अच्छा, मैं तो भी ये हाथ हूँ, ये मेरे कान में आवाज़ आ रही वो हूँ, मेरे मुंह में सूखापन है मैं वो हूँ। कंटिन्यूसली थिंक व्हाट यू आर एंड नॉट व्हाट यू नो। अगर आपको पता है कि मैं गरीब हूँ तो वो आपका नोइंग है, नॉलेज है, क्योंकि गरीबी बॉडी की नहीं होती, बॉडी की तो भूख होती है। सुंदरता या बदसूरती बॉडी की नहीं होती, वो तो कंपैरिजन होता है। बॉडी का खाली एहसास होता है, भूख होती है, दर्द होता है, आवाज़ होती है, खुशबू होती है। डू नॉट डेल्व इनटू मनी, वेल्थ, ग्लोरी, लव्ड वंस एटसेट्रा। और भी कुछ चीज़ें हैं, उनके ऊपर दिमाग मत दौड़ाओ। पैसे के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, ग्लोरी के ऊपर, अपने लव्ड वंस के ऊपर, इन सब के ऊपर अपना दिमाग मत दौड़ाओ। होल्ड ऑन टू योर ओन सेल्फ। पकड़ो। इसे आदमी बहता है ना, तो एक एंकर होता है। ऐसे ही थॉट्स बहा के ले जा रहे हैं, तो आपको होल्ड ऑन करना पड़ेगा। किसको? टू योर सेल्फ, आपकी बॉडी को। द सेंटर ऑफ ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड इज योर कॉन्शियसनेस। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, जिस किसी चीज़ के बारे में सोचना चाह रहे हैं, अचीव करना चाहते हैं, उन सब का सेंटर क्या है? आपकी कॉन्शियसनेस। उसी में से बाकी सी चीज़ें पैदा हो रही हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट, द सुप्रीम सेल्फ, हैज मिलियन नेम्स, इट इज़ नॉट टिंज्ड बाई सिंगल नेम। उस सुप्रीम का ढेर सारा नाम है, राम, कृष्ण, जो कुछ भी नाम बोल दीजिए, लेकिन फिर भी कोई नाम उसको टच नहीं कर पाता। मतलब कोई थॉट उसको टच नहीं कर पाता। थॉट्स के जरिए आप उसको नहीं जान सकते। येट विदाउट गिविंग इट अ नेम यू कैन नॉट ट्रेस इट। और फिर भी आप उसको जब तक नाम नहीं देंगे, सेल्फ नहीं बोलेंगे, उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। थॉट्स या मेमोरी आपका एक एड्रेस होना चाहिए जो आपको बताए चलो वहाँ चलना है। मेमोरी को कॉन्शियसली यूज़ करिए। इसलिए हम लोग इस तरह की वीडियोस पढ़ते हैं, इस तरह की वीडियोस आप देखते हैं। आपके मेमोरी में जो रैंडम मेमोरीज हैं, इमोशनल मेमोरीज हैं, उससे हट करके सारी की सारी मेमोरीज किस चीज़ के बारे में आ जाए कि मुझे बॉडी के पास आना है, मुझे बॉडी के पास आना है, मुझे बॉडी के पास आना है। लास्ट 2 पॉइंट और मुझे बोलना था। यू आइडेंटिफाई विथ नेम गिवन टू यू एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू बेयर अब्यूजेस। ऑथर कहते हैं आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उस नाम से जो आपको नाम दिया गया है, और इसीलिए आपको गालियाँ भी झेलनी पड़ती हैं। इफ़ यू लेट गो ऑफ प्राइड इन दैट नेम यू विल नॉट सफ़र फ्रॉम देम। अगर आप घमंड हटा दे, छोड़ दे, उस नाम से जुड़ा हुआ घमंड, अब मेरी कोई तारीफ़ करता है या कोई मेरी बुराई करता है, उससे जुड़ा हुआ घमंड, ये क्या है? मतलब कैसे पहचानेंगे? अगर उसको छोड़ना है तो पहचानना भी पड़ेगा। ऑथर कह रहे हैं अगर तुम अपने नाम से जुड़ा हुआ घमंड छोड़ दो, इफ़ यू लेट गो ऑफ प्राइड इन दैट नेम यू विल नॉट सफ़र फ्रॉम देम, फिर आप सफ़र नहीं करोगे। तो कैसे पता चलेगा कि मेरे नाम से जुड़ा हुआ कोई घमंड है भी मेरे अंदर में? हाँ, हमारे जो हल्के से भी रिएक्शन है, ज़्यादा रिएक्शन तो पता ही चलता है, हल्का सा भी जो रिएक्शन है, चाहे वो पॉजिटिव रिएक्शन हो चाहे नेगेटिव रिएक्शन। कोई मेरी तारीफ़ कराए तो पॉजिटिव रिएक्शन, कोई मेरी बुराई कराए तो नेगेटिव रिएक्शन, वो है आपका घमंड। उसको जाने के लिए कह रहे हैं। तो जाने कैसे दे? रिएक्शन तो आ रहा है तो जाने कैसे दे?
हाँ, उसको मान ले कि मेरे अंदर का एक क्रैम्प है। से पेट दर्द होता है तो पेट दर्द होता है, हम बताते थोड़ी हैं। अगर बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ऐसे ही मन के अंदर में जब अपने लिए कोई तारीफ़ या कोई बुराई हो तो उसको एक पेन की तरह देखें और बर्दाश्त कर ले, खून के घूंट पी ले, कोई कितनी भी बेइज्जती करे। इसीलिए जितने भी साधु हुए हैं उन्होंने अपने आप को दास बोला है। दास मतलब हाँ, नौकर, सेवक। द अल्टीमेट ट्रूथ इज दैट आई एम नीदर द नेम नॉर द फॉर्म। अब ये बात भी आपको बार बार याद रखना पड़ेगा कि जब कोई कुछ पुकारता है आपको तो वो आप है नहीं। द अल्टीमेट ट्रूथ इज दैट आई एम नीदर द नेम नॉर द फॉर्म। आज जब मैं चल रहा था और मेरे हाथ को महसूस कर रहा था तो मैं हाथ को महसूस कर रहा था, आसपास में हवा थी, वो हल्की थी, हाथ भारी था, गाढ़ा था। लेकिन ये नाम नहीं है। नाम नहीं मतलब ये थॉट नहीं है। अल्टीमेट ट्रूथ इज दैट आई एम नीदर द नेम नॉर द फॉर्म। अगर ये चीज़ हमको याद रह सके कि ना मैं नाम हूँ ना मैं कोई रूप हूँ, तो धीमे धीमे उससे हमारा नाता टूट जाएगा। हमारा अपनी बॉडी के साथ में बहुत स्ट्रांग नाता है। अगर कोई हमको पुकारता है तो हम सुनते हैं, और अगर कोई हमको घूरता है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसके गुस्से के साथ। अभी वॉक करते करते कुत्ता दिखाई दिया था हमको और कुत्ता गुर्राने लगा जब उसके पास से मैं गुजरा। हमारी भी हालत वैसी ही है, हम गुर्राते हैं। जैसे हमारा नाम लिया जाता है हम गुर्राते हैं। अल्टीमेट ट्रूथ मतलब जब आप मरेंगे और उसके बाद भी जो ट्रूथ बचा रहेगा वो ट्रूथ ये है कि आप ना ही तो ये शरीर हैं ना ही तो ये रूप हैं। नाइदर द नेम नॉर द फॉर्म। अगर कोई आपको पुकारता है और आप उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, मतलब सुनते हो और देखते हो उसको, तो फिर वो आप धीरे धीरे अपने नाम से भी डिटैच हो रहे हो, अपनी बॉडी से भी डिटैच हो रहे हो। कॉन्शियसनेस इज द सेम वेदर इट इज़ इन द इंसेक्ट और द हाईएस्ट डिटी। ऑथर कह रहे हैं जो चेतना होती है वो सब में एक जैसी होती है, चाहे वो छोटी सी चींटी में हो, चाहे सबसे बड़े कोई देवता में, कृष्ण में, राम में। अगर आप शरीर के से आइडेंटिफिकेशन से अलग हुए तब आप देखोगे जहाँ जहाँ जो कुछ भी है उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। When consciousness is pleased with you, ब्रह्म is pleased with you। अब नई थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई यहाँ पर। ऑथर कहते हैं जब आपकी चेतना आपसे खुश होगी तब ब्रह्म जाकर के आपसे खुश होंगे। अब चेतना कैसे खुश होती है, उसको कैसे खुश करें, कैसे मस्का मारें? हाँ, बेसिकली आप जहाँ रहते हैं, अगर आप किसी के घर में रहते हैं और उसके हिसाब से आप रहते हैं, अब चेतना में अगर रहना है तो आपको बिना थॉट्स के रहना पड़ेगा। अगर आप किसी के घर में रहते हैं और आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसके घर में सब वेजिटेरियन खाना खाते हैं, आप नॉनवेज खाना खा रहे हैं, वो लोग शराब नहीं पीते हैं, आप शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो आपको घर से बाहर निकाल के फेंक देगा। हमारे साथ भी यही है, हम शराबी हैं, मतलब हमें नशा है थॉट्स का, और हमारे थॉट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो इमोशनल थॉट्स हैं। तो अगर आप कॉन्शियसनेस को खुश करना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए उन्हीं के तरीके से रहिए, बिना विचारों के रहिए। और कैसे रहेंगे? शरीर ध्यान, शरीर को महसूस करिए। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्डली नॉलेज इज़ ऑफ नो यूज़ व्हाटसोएवर। बॉडी को महसूस करने के अलावा, चेतना को खुश करने के अलावा और कोई नॉलेज किसी काम की ही नहीं है। कह रहे हैं अप टिल नाउ यू हैव यूज्ड योर कॉन्शियसनेस टू रिमेंबर अदर थिंग्स। अब तक हमने अपनी कॉन्शियसनेस को यूज़ किया है दूसरी चीज़ों को याद करने के लिए। मुझे याद है एक बार एक अंकल थे, मानस मुकुलदास जी, उनके घर पे जाया करता था। जाता तो था उनकी स्पिरिचुअल बातें सुनने के लिए, लेकिन सीक्रेटली इसलिए भी जाता था क्योंकि माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो आराम से चुपके चुपके कभी कभी बातें झेल लेता था, खाना खाता था। उनका घर अच्छा लगता था मुझे।
तो हमने भी अपनी कॉन्शियसनेस को ऐसे ही किया है यूज़। कॉन्शियसनेस को यूज़ करके हम दूसरे लोगों को याद कर रहे हैं। यानी अप टिल नाउ यू हैव यूज्ड कॉन्शियसनेस टू रिमेंबर अदर थिंग्स, नाउ यूज इट टू रिमेंबर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। अब चेतना को यूज़ करिए चेतना को ही याद करने के लिए। कैसे होगा? आप जैसे ही इस हाथ को देखते हैं और उसको महसूस करते हैं तो आपने मेमोरी को यूज़ किया कॉन्शियसनेस को पकड़ने के लिए। यूज़ कॉन्शियसनेस टू रिमेंबर कॉन्शियसनेस। भगवान का जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो हमारे बॉडी का महसूसियत है। जो सबसे बदसूरत रूप है भगवान का वो थॉट्स है। अगर आप भगवान के थॉट्स को भी जी रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो भी बदसूरत है, क्योंकि एक थॉट आपको दूसरे थॉट पे ले जाएगा। हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं था सुबह कैसे छोटी सी बात, चाय पीते पीते हम लोग बादाम और काजू खाते खाते कितनी गंदे थॉट्स में चले गए, लड़ाई झगड़े होने लगे। ये थॉट्स की औकात है। समझदार से समझदार इंसान भी ऐसा लगता है जैसे कि फिसल कर थॉट्स की दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं आप। नाउ यूज इट टू रिमेंबर कॉन्शियसनेस। मैं बार बार जब कभी ऐसा होता है कि मैं थॉट्स में बह रहा हूँ, नेगेटिव थॉट्स में जा रहा हूँ, कोई ऐसे थॉट में जा रहा हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, जैसे वैभव बहुत अच्छी बात बोली थी उस दिन कि लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, 3 स्टेप करो, बॉडी के पास आने लगे। कम बैक टू बॉडी। लास्ट पार्ट कहते हैं, हैविंग हर्ड ऑल दिस व्हाट काइंड ऑफ साधना आर यू गोइंग टू डू नाउ। आपने ये बातें सुन ली कि मेडिटेशन करना है अपने बॉडी के साथ एज यू आर, डिवोशन में अपने गुरु के प्रति डिवोटेड होना है, मेमोरी को यूज़ करना है बार बार कॉन्शियसनेस के लिए, नाम के साथ और शरीर के साथ जो आइडेंटिफिकेशन है उसको धीमे धीमे ख़त्म करना है। ये सब बातें आपने सुन ली, तो अब कैसी साधना करेंगे? When consciousness is understood, you will see that it is the support of all there is. जब आपको चेतना समझ में आ जाती है ठीक से, तब आप देखेंगे इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका सपोर्टिंग पिलर कॉन्शियसनेस ही है। इट विल ऑल्सो बी नोन व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। और तब जाकर के आपको ये भी दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ खराब है। मतलब किस कर्म का क्या असर बनता है ये आपको दिखना शुरू हो जाता है। मुझे ये बात याद है, जब मैं गरिमा के साथ बहस कर रहा था शुरू में, एकदम शुरू में, तो मैंने उसको कहा कि बेटा हर एक एक्टिविटी का एक असर होता है, एक रिज़ल्ट होता है। अगर हम जहर खाते हैं तो मौत होती है, हम कोई हेल्दी खाना खाते हैं तो उससे हेल्थ आती है। आप जब कॉन्शियसनेस को समझते हो तब आपको ये भी समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। कॉन्शियसनेस इज़ द सोर्स ऑफ ऑल देयर इज़। अब ये चीज़ इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि हमारी चेतना दुनिया में जो कुछ भी है उसका सोर्स है, लेकिन देखा जाए तो जब हम सो करके दुनिया क्रिएट करते हैं तो उसी कॉन्शियसनेस में से हम दुनिया बनाते हैं। सपने की दुनिया हम उसी चेतना में से बनाते हैं। When you are pleased with someone, you will give everything to him or her. अगर आप किसी से खुश हो जाते हैं तो अपना सब कुछ उसको देने को तैयार होते हैं। If you are pleased with the self, truth, what will be the result? अब सोचिए, अगर आपको ट्रूथ से प्यार हो गया, भगवान से प्यार हो गया, तो फिर क्या दोगे उसको आप? You are no longer an individual with mind and intellect. कहते हैं भगवान को भी आपसे प्यार हो जाता है जब आपको भगवान से प्यार होता है, और तब आप इंडिविजुअल नहीं रह जाते हो, व्यक्ति नहीं रह जाते हो जो अलग थलग दुनिया से, द्वैत नहीं रहता, आप माइंड नहीं रहते, आप बुद्धि नहीं रहते। यू आर अ टोटैलिटी, आप एक संपूर्णता हो जाते हो। माया हैज़ मैनिफेस्टेड एज एग्जिस्टेंस एंड एनर्जी, शी इज़ इंटिमिडेटिंग यू एंड थ्रेटनिंग यू। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब माया है जो एनर्जी की तरह, एक एग्जिस्टेंस की तरह दिखती है आपको, और वो आपको बार बार डराती है। शी इज़ इंटिमिडेटिंग यू एंड थ्रेटनिंग यू, मौत, दुख। एज सच शी डज नॉट हैव एन आयट ऑफ ट्रूथ। सच पूछो तो माया में, इस ब्रह्मांड में एक आयोटा ऑफ ट्रूथ भी नहीं है।
एक बूंद भी इसमें सच्चाई नहीं है। इन ऑर्डर टू एक्वायर सच नॉलेज यू हैव टू प्रैक्टिस डिवोशन। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ज्ञान आपको भी मिले, उसके लिए आपको डिवोशन प्रैक्टिस करना होगा। द इनफाइनाइट यूनिवर्स एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो ब्रह्मांड है, असीम ब्रह्मांड, वो कॉन्शियसनेस की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। इसलिए 24 घंटे कॉन्शियसनेस को ही याद करें, कॉन्शियसनेस को ही महसूस करें, अपनी बॉडी के थ्रू ऑब्वियसली। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और चीज़ नहीं है। कॉन्शियसनेस के बारे में सोचना नहीं, उसको महसूस करना। शरीर ध्यान मैं इसको बोलता हूँ। इसमें अगर हम कहीं पर भी बैठे हैं, बॉडी को महसूस करें। कुछ ही दिनों में बॉडी अलग और हम अपने आप को अलग महसूस कर पाएंगे। लेकिन इस विचार को बहुत इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि अलग हो जाएगा बॉडी, हम अलग हो जाएंगे। बॉडी को ही महसूस करें। अलग तो रोज़ ही होते हैं, रोज़ होते समय अलग ही हो जाते हैं। तो ये थी शरीर ध्यान। एक सिंपल सा प्रैक्टिस है। चलते समय, बैठे, महसूस करें बॉडी को, उंगली, हाथ, जो कुछ भी याद आए। ठीक है।